नमस्कार दोस्तों, श्री डोरी गुरुधाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, वो माता हकली चामड़ के बारे में है। हकली चामुंडा, हकली चामड़, हकली चमड़ी एक ही बात है। ठीक है, खादराबाद की चामड़ भी यही है, खादराबाद की चामुंडा भी यही है। जैसे हर गाँव की चामुंडा होती है, वैसे ये खादराबाद की चामुंडा है। पर ये एक स्वस्थ चामुंडा है। इसको खादराबाद की कालका से आशीर्वाद मिला है, तब जाके स्वस्थ हुई थी। स्वस्थ चामुंडा वो होती है दोस्तों, जो अपने गांव के अलावा भी बाहर काम करती है। ठीक है, दूसरों के घर पूजती है, भला करती है, बुरा भी करती है, जो जैसा भगत काम ले रहा है। सवारी भी देती है, सेवा भी लेती है अपनी, भोग प्रसाद भी लेती है। ठीक है, हर गांव हर गांव की चामुंडा, क्योंकि हर गांव की चामुंडा अलग अलग होती है, तो आपने देखा होगा कि सबकी चामुंडा नहीं आती है। इसलिए हर चामुंडा स्वस्थ नहीं होती है, कुछ कुछ चामुंडा स्वस्थ होती है, जिसमें से ये एक है। बड़ी शक्ति है, छोटी शक्ति नहीं है, उच्च कोटि की शक्ति है दोस्तों। ठीक है। ये गुस्सैल भी शक्ति है दोस्तों, और बाकी जो इसका जो नेचर है, वो थोड़ा चंचल स्वभाव का है। ठीक है। चंचल इन द सेंस कि ये, मतलब है ना, थोड़ा खेल ज्यादा करती है, मतलब कैसे बताऊँ, काम नहीं कर पाती। वो काम तो खैर इसको सारा आता है, पर ये काम करती नहीं है, गच्चा दे जाती है। ठीक है, भगत के साथ खेलती है, परेशान ज्यादा करती है। एक मतलब हंसी मजाकिया परेशान, वह नहीं कि भूखा वूखा मार दे या फिर गरीब वरीब बना दे, ऐसा नहीं। कि पर हाँ, जैसे आप काम लोगे, हर भगत इससे काम नहीं ले पाता दोस्तों। ठीक है। ये भोग भी ले लेगी और काम भी नहीं करेगी, ऐसी देवी है। जिस पे काम कर रहे हो उसका फिर काम भी ऐसा करके देगी कि फिर पूछो मत। ठीक है। आ, ये जो रोग को लेके जाती है दोस्तों, दांत मार के लेके जाती है, रीढ़ की हड्डी पे दांत मार देती है। जैसे अगर आप एक भगत हो और किसी रोग को ठीक कर रहे हो, किसी रोगी को, उसके अंदर शरीर में कोई देवी देवता या कोई भूत प्रेत है, जिन जिन्नात है, जो रोग में चल रहा है, तो आपने जैसे हकली चामुंडा को याद करके बुला लिया, ये खुद ही हट कर आ गई, तो ये बाल पकड़ के उसके जमीन में सर दे के मारेगी, और उसकी रीढ़ की हड्डी में दांत मार के ले जाएगी उसको। अगर आपके शरीर से आपके दांत मारेगी उस व्यक्ति के कमर की रीढ़ की हड्डी में, और लेके चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इससे सारे डरते हैं। बाकी थोड़ा चंचल स्वभाव की है ये, तो उससे काम लेना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बस जब काम करे तो करती है। मेरे पे काम करती है, इसलिए मैं काम लेता हूँ, सब पे काम नहीं करती है ये। ठीक है, वो चीज हो गई। हकली चामुड़ ही जो है वो खादराबाद की चामड़ है। जब खादराबाद नाराज हो गई थी, खागी गुरु से जब संभल नहीं पाई थी, खागी गुरु को भी मार देता, नीम के पेड़ में भी आग लगा दी थी, पूरा खादराबाद जला दिया था, लोगों को मार रही थी। तब हकली चामुड़ ने खादराबाद की कालका को रोका था। ठीक है, और अपनी जीभ काट के खिला दी थी। तो पहले ठीक थी, उसके बाद जब इसकी जीभ काट के इसके कालका को दे दी, तो कालका शांति और स्थान ले लिया, और अपने बगल में इसको भी दे दिया। तो उसके बाद, क्योंकि अगर आपकी जीभ कट जाएगी, आपके जीभ पे कुछ चोट वोट लग गई जाएगी, तो जैसे आप तुतला के और हकला के बोलने लग जाते हो, तो फिर इसका भी, क्योंकि इसने भी अपनी जीभ दे दी थी, तो उसके बाद ये भी हकला के तुतला के बोलने लग गई थी। तब से इसका नाम हकली चामड़ पड़ गया था। ठीक है, हकली चामड़, तुतली चामड़ यही है, हैदराबाद की चामड़ भी यही है। और इसने कालका को शांत करवा दिया था, स्थान दिलवा दिया था। इसलिए कालका का इसको आशीर्वाद मिलके सोष्ट बन गई थी, और फिर लोगों के करीब पूजने लग गई, यानी हैदराबाद की बाउंड्री क्रॉस करके और भी जगह जाने लग गई थी। ये हो गया। भोग, भोग में दोस्तों सुअर की बच्ची चढ़ती है, शराब चढ़ती है, मिठाई चढ़ती है 5, गोला चढ़ता है इसका सूखा, लौंग का पूर, बतासे, चिनौरी, मिश्री, ये सब। ठीक है, सिंगार लेगी ये, सिंगार इसका चढ़ाना जरूरी है, नींबू देना इसको जरूरी है। ठीक है, चाहे आपकी मन्नत हो चाहे ना हो, नींबू लेगी। ठीक है, और इसको नारियल नहीं चढ़ता है वैसे तो, पर अगर किसी की मन्नत है तो चढ़ा दो, बाकी नारियल का उसको ज्यादा लेना देना है नहीं। अनाज, क्योंकि इसको अनाज चढ़ता है, गेहूं, चावल, बाजरा वाजरा, जो भी है। 5 तरीके के इसको अनाज चढ़ते हैं, 5 अनाज। आप एक गेहूं, थोड़ा सा चावल कच्चे,
थोड़ा सा बाजरा, रागी और ज्वार, कुछ भी करके 5 अनाज करके इसको चढ़ा दीजिए, ये ले लेगी। अनाज दोस्तों इसलिए लेते हैं क्योंकि जब ये किसी पे बिगड़ती है, ठीक है, तो उसको रोटियों के मोहताज सबसे पहले यही करती है। रोटी छोड़ो, ये आपको पानी तक नहीं पीने देगी, ऐसी कर देगी। ठीक है, जब मारती है ये, जब अपनी वार पे आती है, तो इसलिए इसको अनाज चढ़ाया जाता है कि ताकि हमारे घर पे कभी रोटी पानी की इसकी तरफ से कोई दिक्कत ना हो हमारे खाने पे। ठीक है। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि जैसे कहते थे कि पहले की रोटी नहीं मिलेगी तो हम तो दूध पी लेंगे, हम फल खा के गुजारा कर लेंगे, हम कुछ और कच्ची सब्जियां खा लेंगे। ठीक है, ये कुछ नहीं खाने देगी। तो इसलिए इसको 5 तरीके के अनाज चढ़ते, जैसे 5 मिठाई चढ़ती है वैसे 5 अनाज चढ़ते हैं। वो 5 अनाज आप अपनी मर्जी से चढ़ा सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है। बाकी तो जैसे मैं चढ़ाता हूँ, मैं तो गेहूं, चावल, बाजरा, रागी और मक्का, ये चढ़ाता हूँ। आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी थोड़े थोड़े एक एक मुट्ठी भर अनाज 5 तरीके के ले सकते हैं, इसको चढ़ा दीजिए। जहाँ पे आप इसकी 11वीं पूजा करोगे वहां पे ही 5 अनाज का घेरा बना देना बाहर। ये मान जाएगी। श्रृंगार लेगी, नींबू लेगी, नारियल नहीं चढ़ता इसको, बाकी चढ़ाने को अगर कोई चढ़ा रहा हो तो चढ़ा दे। सुअर की बच्ची जो लेती है, मीठे पे काम नहीं करती। ठीक है। शराब लेगी, चुन्नी लेगी। ठीक है। हैदराबाद में ही दोस्तों उसका स्थान है। आ, शक्ति बहुत बड़ी है वैसे। भूत प्रेत जिन जिन्नात देवी देवता तो डरते हैं इससे। और अगर आप इसका कभी असली स्वरूप कोई देखेगा, किसी को प्रत्यक्षीकरण होगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसके मुंह से खून बहता रहता है। ठीक है। स्वरूप इसका काला हो चुका है, काली के साथ कालका के साथ रह रह के। ठीक है। अब डरावनी भी हो गई है काफी, क्योंकि इसने जो जीभ काटी थी तब से इसका मुंह से खून ही बहता है। ठीक है। बड़ी देवी है भाई, छोटी मोटी देवी नहीं है। तो मुंह से इसका खून बहता रहेगा। और भेंट पे अब, जैसे कि अब हमारे गुरु उस्ताद जैसे बताते हैं कि हत्यारी है ये। हत्यारी मतलब जो बिना भेंट के काम नहीं करते, वो उन देवी देवताओं को हत्यारी के कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है। पर काम दोस्तों बहुत अच्छा करके देते हैं, सब पे काम नहीं करती है, ये बस एक थोड़ी सी कमी है। सीधा साधा आदमी तो उसको चला नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन अगर उस इसकी कृपा उस पर हो गई तो फिर मैं उसको रोक भी नहीं सकता कोई। ठीक है। नेगेटिव शक्ति हटा देगी। आ, किसी का बुरा करना है तो आप इससे कर सकते हो, जो कि मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है। बुरा भी बहुत जल्दी कर देते हो लोगों का, दुश्मनों का, जो जैसा अगर आपको कोई दुश्मन है कुछ है। ठीक है। आ, उसको रोटियों के मोहताज कर देगी और बहुत दिक्कत दे देगी। ठीक है। क्योंकि ये खुद एक चामुंडा है, तो दूसरे के यहाँ आराम से जा सकते हैं, दूसरे के गांव में ये। ठीक है। क्योंकि ये उस गांव के चामुंडा को मना लेगी। क्योंकि ये उससे बड़ी चामुंडा हो तो चुपचाप काम कर लेगी, इसका वो जो बोलेगी वो करेगी। तो घर वर में घुस जाती है आराम से ये। ठीक है। इसको रोकता नहीं है कोई, रुकती नहीं है, क्योंकि गांव की चामुंडा ही किसी भी बाहर के देवी देवता को रोकती है। क्योंकि ये खुद एक चामुंडा, तो दूसरे चामुंडा को आराम से हटा के, मना के, प्यार से, चाहे गुस्से से, ये चल जाती है अंदर। ठीक है। तो खादराबाद की कालका को इसने अपनी जीभ देखी थी, जीभ खिलाई थी, तब खादराबाद की कालका शांत हुई थी, तभी इसको वरदान मिला था। आ, बाकी जैसे कि मैंने भोग में बता दिया, बच्ची लेगी, धार लेगी, मिठाई लेती है, हलवा लेती है। ठीक है। 5 अनाज लेती है, 5 अनाज इसका जरूरी है। कभी भी आप जैसे हैदराबाद जाते हो और हकली चामुंडा को मानते हो, तो अपने घर से अनाज जरूर लेके जाए दोस्तों, बिना अनाज के ना जाए। ठीक है। आप थोड़ा सा अनाज अपने साथ लेके जाए, चाहे आप इसकी भोग दे रहे हो चाहे ना दे रहे हो, इसके स्थान पे आपको अनाज छोड़ के आना पड़ेंगे, तभी आपके घर के अनाज में वृद्धि करेगी ये। ठीक है। तभी आपके घर में और खाने पीने को देगी ये, वरना तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। ये मैं एक गुरु के तौर पे आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि इसके लिए अनाज लेके जाइए आप। ठीक है। क्योंकि आप जब जब जाओगे तब तब तो आप इसकी पूजा नहीं कर पाओगे, तब तक आप ना इसको सुअर की बच्ची दे पाओगे, ना कोई मीठी पूजा कर पाओगे। तो बस आप 5 तरीके के अनाज ले जाइए, 5 भी नहीं तो
अगर सिर्फ आप दर्शन दर्शन के लिए जा रहे हो तो आप दो तरीके का अनाज ले जाइए, थोड़ा सा गेहूं ले जाइए, थोड़े से चावल ले जाइए। ठीक है, एक पन्नी में, अलग अलग पन्नी में, मतलब एक में गेहूं, एक में कच्चे चावल ले जाके इसके स्थान पर रख दीजिए। ठीक है। देवी में देवी बहुत बड़ी है, चामुंडा है। ठीक है। काम सारे कर देगी। ठीक है, तंत्र की नॉलेज उसको बहुत है। काला ही स्वरूप है, काले कलर के कपड़े ज्यादा, जो इसके साधक हो तो काले कपड़ों में ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, इसकी सेवा भी काले ही रंग में होती है, काले कपड़े पहन के, काले आसन पे। ठीक है दोस्तों। दिन इसका शनिवार का है। हकली चावड़ को पूजने का तरीका दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि आपको पहले अपने गांव की चावड़ बनानी पड़ेगी, फिर खादराबाद की कालका बनानी पड़ेगी, फिर आपको हकली चावड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये होता है। लेकिन ये मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, चेतावनी मान लो, या फिर एक, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि बिना गुरु के इसको ना पूजे दोस्तों। गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मार भी देगी जान से। ठीक है, मार देती है भगत को जान से। गलती वलती कोई कर दे तो इसलिए जिसके घर नहीं पूजते वो ना पूजे। कोई गोद लेना चाह रहा है, कोई पूजना चाह रहा है, ठीक है, तो वो आप एक गुरु प्रक्रिया से ही ले। ऐसा नहीं कि हैदराबाद जा रहे हैं, दो लौंग दे दी और वहां से आ गए, ऐसा ना करना। क्योंकि आप संभाल नहीं पाओगे इसकी चाल। चाल बहुत तेज है इसकी। और वही बात है, हर भगत पे नहीं चल पाएगी, क्योंकि भेंट भी ले लेगी, भोग भी ले लेगी, और आपको टाल के भी चली जाएगी। ठीक है, ऐसा है। लेकिन जब काम करते हो दोस्तों तो काम करती है। आप बुरे काम आप इससे कभी लेना मत, बहन बेटी पे जुआ सट्टे पे चलाना, वो नहीं करेगी, और आपको उल्टा और कंगाल और कर देगी ये। ठीक है। शत्रु नाश के लिए आप इसको रख सकते हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने एक तरकश में तरकश में एक तीर जरूर होता है कि जो शत्रुओं पे चलाते हो, तो वो एक तीर ये है। ठीक है। बाकी तो किसी का बुरा भी करना तंत्र के थ्रू, वो भी बहुत बुरी बात है दोस्तों। ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं कि पहले वो उनके ऊपर कुछ होता है, फिर वो आते हैं, वो मेरे से ठीक होते हैं, फिर वो कहते हैं कि जिसने हम पे करा था उस पे कर दो। तो खैर, मैं बुरा नहीं करता किसी का। कोई मजबूरी हो गई, कोई भगत पीछे पड़ गया, तो एक बात अलग होती है। ठीक है। तो गुरु मार देवी है ये, मार देगी जान से, गुरु को भी भगत को भी। तो थोड़ा देख के चलाना चाहिए उसको। और एक बात और दोस्तों, एक बात इसके लिए बहुत ज्यादा हमारे क्या नाम, पश्चिम साइड में एक बात बड़ी फेमस है कि इसको इंसान का खून देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो नहीं देना चाहिए। इंसानी खून कभी भी आपको अपना खून, भगत के नाते इसको अपना खून मत देना कभी। क्योंकि एक बार अगर इसको आपका खून मुंह लग गया तो ये फिर बहुत परेशान कर देगी। ठीक है। आपका सारा ही खून चूस जाएगी, धीरे 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 करके। आप इसको बच्ची पे रखे। ठीक है, तभी काम अच्छा करेगी। हैदराबाद की कालका को आप अपना खून दे सकते हैं, इसको मत देना। नहीं तो जहां जहां आपका खून निकलता रहेगा, वहां वहां ये आके पीती रहेगी। और जब आपका खून निकलना बंद कर जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपके जैसे आप दाढ़ी बना रहे हैं, दाढ़ी बनाते बनाते कभी कभार होता है कि ब्लेड से कट जाता है, ये फौरन आके चाटने लग जाएगी, फौरन आके पी जाएगी खून। ठीक है। और जैसे अगर आपकी चोट नहीं लगी, कहीं से खून नहीं निकला, तो खुद निकाल देगी। तो इसको खून पे, इंसानी खून पे, अपने खून पे मत पूजना दोस्तों। ये मैं आपको एक वार्निंग कह लो, चेतावनी कह लो, या फिर एक इंफॉर्मेशन कह लो। ये मैं दे रहा हूँ, और ये बात सत्य है दोस्तों। क्योंकि मेरे घर पे माता अकली चामड़ पीरी दर पीरी पूजती आई है। ठीक है दोस्तों। तो मैं आज से नहीं पूजा कर रहा हूँ, मैं बचपन से कर रहा हूँ, और मेरे पूर्वज शुरू से ही करते आए हैं। ठीक है। खादराबाद की कालका से पहले की देवी है दोस्तों ये, पर ये उस टाइम पे सिर्फ गांव गांव में पूजती थी, क्योंकि स्वस्थ नहीं थी ये। इसको कालका ने स्वस्थ बनाया था, तब जाके फिर बाहर आई थी। कालका से भी पहले की खादराबाद में रह रही है, खादराबाद की चामड़ है ये, खादराबाद गांव की। ठीक है। तो क्योंकि इसका स्थान वही था, तो इसने कालका को भी अपना, क्योंकि मैं खुद यहीं रह रही हूँ, तो तू भी थोड़ा आगे रह ले, ऐसे करके। अब मेरे ख्याल में 2-3 कदम की दूरी पे इनका स्थान है, दोनों का। तो पहले कालका को जाता है और फिर इसको जाता है। ठीक है। और काम बहुत अच्छा करते हो दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। शनिवार के दिन काले कपड़े, और क्या नाम है,
भोग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप इसकी पूजा दोस्तों नवरात्रों में कर सकते हैं, गुप्त नवरात्रों में, ठीक है। अब बाकी आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा, बीड़ा लेना पड़ेगा, पहले इसको सवारी इसके बुला के पूछना पड़ता है कि नया कोई चेला भगत आ रहा है तो इस पर जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये कभी कभार हाँ भी करके फिर जाती ही नहीं है, तो ये थोड़ा सीन हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको थोड़ा करना पड़ेगा। और भगत को भी समझदार होना चाहिए, ढीला ढाला भगत नहीं होना चाहिए, भगत तेज होना चाहिए, ठीक है, इसको चलाने के लिए, ठीक है। और भोग जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, दिन शनिवार को होता है इसका। काम कर देगी, जो चाहोगे वो काम कर देगी, ठीक है दोस्तों, काम बहुत अच्छा करती है। पर ये हर किसी पे नहीं चल पाती, बस एक ये ड्रॉबैक है। और जिस पे चल गए उस पे चले गए, उसका जादू में फिर नाम है, ठीक है। ये वाली देवी है दोस्तों ये। और खादराबाद की कालिका के हमेशा नीचे रहेगी, तो इसको कालिका के नीचे रखना, ऊपर मत करना। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हकील चामड़े को पूछते तो उसकी कुल देवी नहीं होती है वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर इसको कुल देवी बना दिया तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत भी दे देगी ये, फिर अपनी अपनी मर्जी चलाएगी ये। तो इसको एक शक्ति ऊपर ऐसी चाहिए जो इसको थोड़ा कंट्रोल करके रखे। और भगत जो उसको पूज रहा है उसमें भी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि इसको खींच के रखे इसकी लगाम, ठीक है, तभी काम करेगी दोस्तों। मेरे पे तो बहुत अच्छे से रहती है, बहुत अच्छे से आती है, मेरे काफी काम बिना बोले बना देती है, ठीक है दोस्तों। माता बड़ी अच्छी है। इसका अगर हाथ रख दिया किसी पे तो मैं बता रहा हूँ, और कोई रोग या भूत प्रेत भी हो, कोई बीमार है बरसों से, कोई जिन्नात लग रखा है, कोई मुस्लिम शक्ति हो, हिंदू शक्ति हो, कैसी शक्ति हो, अगर हाथ भी रख दिया ना तो उसी टाइम से वो बंदा में फर्क आपको दिख जाएगा, ठीक है। उतारा तो आप बाद में करोगे, बस आप अगर हकली चामड़ा के पास और आपने किसी घर में पैर रख दिया तो पहले वहां के भूत गायब होंगे। भूतों को बाद में पकड़ के बुलाना पड़ता है, ठीक है। आप अखाड़ा करने जा रहे हो, आप किसी मरीज को देखने जा रहे हो, तो आपने जैसे ही पैर उसके घर में रखा तो भूत तो गायब हो गए, रोग गायब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डरते इससे इतना है। फिर जब भगत देखते कि भाई या तो रोग ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो हकली चामड़ा का भगत तो उसे पता है कि मेरे को देख के डर गए सारे, इसको देख के हकली चामड़ा, फिर उसको भूत प्रेत पकड़ के फिर लाने पड़ेंगे, फिर देख के सच्ची पूजा देखी जाती है कि है या नहीं, ठीक है। ये सीन होता है, ये गुरु का ज्ञान होता है दोस्तों, गुरु ही सिखाएगा आपको, ऐसे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है दोस्तों। और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दिया वो शायद यूट्यूब पे भी किसी ने दी भी नहीं होगी। अगली चामड़े के बारे में सच्चाई इंफॉर्मेशन है दोस्तों। भक्त वगैरह तो कुछ भी बोल के कुछ भी पुजवा देते हैं, ठीक है। पर मेरा काम ये है कि आपको सच्चाई एक इंफॉर्मेशन दी जाए, आपको गुमराह ना करा जाए कभी भी। क्योंकि यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ दोस्तों, कोई भी कुछ भी बोल देता है, और मेरा चैनल बनाने का भी यही एक मोटिव था कि कोई भी गुरु कुछ भी बोल रहा है, कोई भी भगत कुछ भी बोल दे रहा है। आ, मैं देख रहा हूँ बुरी शक्तियां जो है उनको अच्छा बता के पुजवाया जा रहा है। अब जिसके घर पुजवा रहा है वो बंदा फिर भी बीमार है, वो बंदा फिर भी दुखी है, ठीक है। तो जब मैंने ये सब देखा कि इतना ढोंग ढकोसला हो रहा है, देवताओं की सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जा पा रही है। भोग तो बता रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, भोग तो ये है, आप प्रसाद में दे दे, ठीक है। लेकिन उसके बारे में उसका नेचर तो बताओ। हर इंसान का एक नेचर होता है दोस्तों, वैसे ही हर देवी देवता का भी एक नेचर होता है। कोई हंसी मजाकिया होता है, कोई चंचल छलिया होता है, कोई गुस्सैल होता है, कोई बिल्कुल बात ही नहीं करता, कोई बहुत घमंडी होता है, कोई बहुत प्यारा होता है, जैसे इंसानों में होता है, ठीक है। किसी के घर आप जाओगे तो कुछ लोग ऐसा होता है कि आपको पानी तक ना पूछेंगे। किसी के घर आप जाओगे तो भाई आपके लिए 56 भोग भी रख देगा। तो इस टाइप की जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो दोस्तों यूट्यूब पे पता नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जो भक्तजन, जो गुरुजन, जो बहुत पहले से यूट्यूब पे आके बैठे वो क्यों नहीं दे पा रहे। मुझे ये चीज समझ नहीं आ पा रही है दोस्तों। अ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का कोई भी मोटिव नहीं था, क्योंकि ना मेरे पे इतना समय रहता है, और ना मैं मतलब इतना जैसे वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना और उसके बाद फिर उसको डालना वालना, मेरे भी अकेले के बस की बात नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे को खुद भी बहुत काम होता है, और ठीक है, मरीजों को भी देखना होता है,
तंत्र काट करना है, फिर अपना खुद का काम करना है, फिर अपने घर वालों को देखना है, बहुत सी चीजें हैं, नाते रिश्तेदारी भी देखनी होती है दोस्तों। तो जब मैंने देखा कि गुमराह बहुत हो रहे, और मेरे पास लोग उल्टे सीधे, मतलब किसी गुरु ने, दूसरे किसी भगत ने उसको कुछ और बता दिया, वो करके वो फिर परेशान, वो मेरे को आ रहा है। अब मेरे से, मतलब मेरे से, ठीक है, मैं डोरी गुरु जी का, श्री 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 10 लाख 8 डोरी गुरु जी महाराज जी का मैं सगा परपोता हूँ दोस्तों। उनकी जादू की बात अलग थी दोस्तों, वो तो आज की डेट पे भगवान है हमारे लिए। वो मेरे सगे परदादा थे, ठीक है। और उनके ऊपर वाले भी थे, और उनका नाम आज तक मेरे को ज्यादा पता नहीं चल पाया है, क्योंकि गुरुओं ने फिर आगे बढ़ाया नहीं, क्योंकि अपने गुरु भी आपको, क्या नाम है, छुपा के रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं खानदानी भगत हूँ, हमारा यहाँ खानदानी काम भक्ताई का ही है दोस्तों। तो क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन मेरे गुरु ने जो सच्चाई दे रखी है, मैं उसी पे अमल करता हूँ, और जिसके घर में जैसा करवाता हूँ उसके बाद वो बंदा खुश रहता है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जिसके घर में हाथ डाला, जैसे भी मैंने देवता पूजा, उसके बाद वो बंदा, उसके साथ बुरा हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन है, मेरे को नॉलेज है, इस बात को मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं घमंड नहीं करता हूँ। पर मेरे को जो है वो है, मेरे पास जो है वो है, ठीक है। क्योंकि आसानी से नहीं आता है, मेहनत करनी पड़ती है, तपाना पड़ता है खुद को, गुरु की सेवा बहुत करनी पड़ती है, देवताओं की सेवा बहुत करनी पड़ती है, तब जाके आपको ये मेवा मिलता है। अब मेरे पास लोग आते हैं परेशान होते हुए कि गुरु जी ऐसा हो गया, भगत जी ऐसा हो गया, फलाने बाबा ने, मैं ऐसा फलाने गुरु से भगत बने हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे करके ये करवा दिया। और ये एक आदमी की कहानी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ 100 लोगों की कहानी है। एक महीने में अगर मैं 100 लोगों से मिल रहा हूँ, तो 100 के 100 मेरे पास ऐसे ही आ रहे, क्योंकि भगत या गुरु के पास, किसी बाबा ओजा सोका पीर फकीर के पास कोई भी अपने अच्छे समय पे नहीं आता है दोस्तों। ये जो भगत होंगे वो समझ जाएंगे, ठीक है। जब उसकी जिंदगी अच्छी चल रही होगी उस व्यक्ति की, वो तब नहीं आएंगे, वो आएंगे तब जब उसके ऊपर कोई दिक्कत आएगी। ऐसा ही डॉक्टरों के साथ होता है, ठीक है, कि जब बीमारी होती है तभी जाते हैं, एक बार बीमारी ठीक हो गई तो उस डॉक्टर को शायद दोबारा थैंक यू बोलने भी नहीं जाए, ठीक है। या अगर आपका किसी डॉक्टर या भगत से इलाज चल रहा होता है, और कोई फंक्शन है, कोई त्योहार है, तो आप उसके पास जाओगे नहीं अपने घर से खाना लेके कि डॉक्टर साहब आज मेरे घर पे ये था, मेरी बहन का कोई रिश्ता था, या फिर जो भी है, मेरे बच्चे का बर्थडे है। तो ये आप सब बीमारी के टाइम पे आते हैं। और जब मेरे पास लोग आते हैं तो इतनी गलत इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, और मेरे से अकड़ रहे होते हैं वो लोग। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं, जो उन्होंने बता दिया वो सच है। तो भाई अगर उसने बता दिया वो सच और सही है, तो तेरी तबीयत कैसे खराब है? तू खुश क्यों नहीं है? तू क्यों फंस गया? अब मैंने बोला तू, हम अपने, आप अपने गुरु के बारे में बताए कि जिन्होंने बताया उनके क्या हाल है। वो क्या, उनके हाल तो मेरे से बुरे हैं। मैंने कहा फिर, तो यही मेरा मोटिव था दोस्तों यूट्यूब चैनल बनाने का। और कहीं ना कहीं मेरे को भी ये लगता है कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है दोस्तों, ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, मेरे को कभी इतने सब्सक्राइबर मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं एक सच्ची इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और सच्ची इन्फॉर्मेशन जो होती है दोस्तों, वो लोग अपने पास बचा के रखते हैं, वो आगे भेजना उसको प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है, प्रेफर नहीं करते हैं। अगर किसी को गुप्त ज्ञान मिल रहा है तो अपने पास ही रखेगा, वो दूसरों को बड़ा नहीं बनने देगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे को सब्सक्राइबर वगैरह का ज्यादा लोभ लालच है नहीं। बाकी जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका धन्यवाद, और जो देख के जा रहे हैं उनका भी धन्यवाद। पर मैं चाहूंगा कि लोग मेरे से और जुड़े, ठीक है। जितना लोगों का हो सके मैं उनको ज्ञान दे सकूं, जितनों की हो सके मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं दोस्तों। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो मेरी, मैं ये तो नहीं बोला, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। बाकी यही है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा एक मेरे को भी अच्छा लगेगा, हमारा भी एक परिवार बनेगा। बाकी मेरे को पता है कि मेरा चैनल कभी इतना ऊंचा नहीं जाएगा। लोग मेरी वीडियो देखेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन वो दूसरों को शेयर तो बिल्कुल नहीं करने वाले जल्दी से। कोई किसी का भला चाह रहा हो तो कर देगा, रेस्ट अदरवाइज दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से हो सके मेरे चैनल को भी ग्रोथ ना मिल पाए, जिसकी मेरे को जरूरत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है। पर मैं ये चाहता हूँ कि देवी देवताओं की गलत इंफॉर्मेशन ना जाए, किसी भी व्यक्ति को ना भड़काया जाए, ना गुमराह करा जाए। अगर किसी भगत या गुरु के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी देवता को, तो आप दिए मत, आप दो मत, ठीक है।
क्योंकि उसके बाद उस व्यक्ति, जो नया व्यक्ति पूजने के लिए आ रहा है, जैसे कोई मरगट की मसानी को पूजने आ रहा है और गुरु के पास खुद पे नॉलेज नहीं है और वो उसको पुजवा रहा है, तो गुरु तो खुद तो मुंह की खा रहा है, वो उस नए चेले को भी खिलाएगा मुंह की, वो उसको भी गड्ढे में डलवाएगा। देवी देवता तंत्र क्षेत्र दोस्तों ऐसा, तंत्र शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है दोस्तों कि जिसके अंदर मतलब ना आपको रिजल्ट ऑन द स्पॉट मिलता है। बहुत गहरे इसके रिजल्ट होता है, बहुत दुष्ट परिणाम भी आपको मिल जाते हैं, अच्छे भी मिलते हैं तो बुरे भी मिलते हैं। आपने किसी की पूजा इधर की उधर कर दी, अगर वो देवी देवता अच्छा है, माफ करने वाला है, तो माफ कर देगा, ठीक है। अगर वो देवता माफ करने वाला बंदा नहीं है, वो बिल्कुल भी जैसे एक हठी देव है, वो एक कोई मतलब बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाने वाली देवी है, हल्की सी गलती हुई और आपका काम खराब, ऐसा होता है दोस्तों। सड़क पर लाकर छोड़ते कुछ कुछ देवता तो ऐसे होते हैं, ठीक है। बाकी भूत प्रेत जिन जिन नातों में भी ऐसा होता है, कोई भी कुछ भी सिद्धि दे दे रहा है, कोई भी मंत्र दे दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि हो क्या रहा है। बाकी ये वीडियो है दोस्तों माता हकली चामड़ के बारे में। अगली वीडियो दोस्तों जितना हो सके उतनी जल्दी डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। बाकी जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद कहूंगा। और अगर आप कमेंट करके मेरे को और बता सके कि मैं और किस देवी देवता के बारे में मैं वीडियो डालूं, तो मैं जरूर आपकी कमेंट देख के और कोशिश करूंगा उस देवी देवताओं के बारे में वीडियो डालने की। क्योंकि एक बार जैसे ही मेरे पे देवी देवताओं की इंफॉर्मेशन जब जैसे मैंने साहब जो मेरे पे है मैंने सबकी डाल दी, उसके बाद फिर तंत्र काट की ही वीडियोज आएंगी दोस्तों, ठीक है। ज्ञान की वीडियोस मैं दूंगा जब जब मेरे को टाइम लगेगा या जब जब कोई पूछे जाएगा। तो अब से मैं नंबर भी दे रहा हूँ अपना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मेरे साथ वहां जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हो श्री डोरी गुरु जी महाराज की सदाई जय हो। और आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें, कमेंट जरूर करें और मेरे से व्हाट्सएप पे जरूर जुड़े दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।